नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, समय पर किए गए फैसलों से देश में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में मिली मदद। नाबार्ड के सहयोग से प्रदेश सरकार प्राथमिक सहकारी कृषि समितियों को बनाएगी बहुउद्देशीय सेवा केंद्र। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा, प्रदेश भाजपा एकजुट, पार्टी में किसी तरह की अंतर्कलह नहीं। और प्रदेश में आज कोरोना के आए 3 नए मामले। राज्य में अब तक इस महामारी से स्वस्थ हुए 356 लोग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल सहित 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के समय पर किए फैसलों से देश में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब कभी कोविड-19 से निपटने के भारत के प्रयासों का आकलन किया जाएगा तो मौजूदा समय को महामारी से निपटने में केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। सही समय पर लिए गए फैसलों ने देश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में बहुत मदद की। भविष्य में जब कभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर के काम किया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। साथियों, जब कोरोना दुनिया के अनेक देशों में चर्चा का विषय भी नहीं बना था, तब भारत ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। बीते हफ्तों में हजारों की संख्या में हमारे भारतीय भाई बहन विदेश से अपने वतन वापस लौटे, लेकिन इसके बावजूद हमारी इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भारत में कोरोना संक्रमण उस जैसा विनाशकारी प्रभाव नहीं दिखा पाया जो दुनिया के और देशों में कोरोना ने आफत पैदा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम नियमों का पालन करते रहे और सारे दिशा निर्देशों को मानते रहे तो कोरोना संकट से भारत को कम से कम नुकसान होगा। कि अगर हम नियमों का पालन करते रहे, सारे दिशा निर्देशों को मानते रहे तो कोरोना संकट से भारत को कम से कम नुकसान होगा। इसलिए मास्क या फेस कवर उस पर बहुत ज्यादा जोर देना अनिवार्य है, आवश्यक है। इस बीच प्रधानमंत्री कल 15 अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी संवाद करेंगे। मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्रियों के साथ ये 6ठा संवाद है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को नाबार्ड के सहयोग से बहुउद्देशीय सेवा केंद्र बनाएगी। मुख्यमंत्री आज शिमला में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश सहकारी समिति एक्ट 1968 को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए इस कानून में संशोधन करने के लिए कैबिनेट मंत्रियों की समिति बनाने पर विचार कर रही है। जयराम ठाकुर ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के एनपीए में बढ़ोतरी पर चिंता जताई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता और राजनीतिक इच्छाशक्ति को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर विश्व के सबसे ताकतवर देश इस महामारी के आगे संघर्षरत हैं, वहीं भारत की स्थिति इनकी तुलना में काफी सुखद है। ये सब प्रधानमंत्री द्वारा समय रहते लिए गए निर्णयों के कारण संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री आज कांगड़ा जिला के जसवां परागपुर भाजपा मंडल की वर्चुअल रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण ने हमें विकासात्मक नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों को नए सिरे से सोचने व बनाने पर विवश किया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने वर्चुअल रैली को संबोधित किया और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा पैकेज है। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के 6 वर्ष के कार्यकाल से नए, मजबूत और जीवंत भारत का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। झंडूता भाजपा मंडल की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता के कारण ही आज कोरोना महामारी के समय में भी हम आधुनिक तकनीक के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क बनाए रखने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के समयबद्ध और त्वरित निर्णयों के कारण ही भारत में कोरोना महामारी के कारण मृत्यु दर विश्व में सबसे कम है। वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधि अथवा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में इस सेक्टर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। गोविंद ठाकुर कुल्लू में स्नोर वैली ट्रक यूनियन भुंतर और द लोअर कुल्लू ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। गोविंद ठाकुर ने कहा कि परिवहन विभाग ट्रक यूनियनों द्वारा उठाई गई समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कदम उठाएगा। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में भाजपा पूरी तरह एकजुट है और पार्टी में किसी तरह की अंतर्कलह नहीं है। रणधीर शर्मा ने मंडी में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि बड़े परिवारों में कुछ न कुछ विवाद होता रहता है, लेकिन जिस विवाद की इस समय चर्चा हो रही है उसे पार्टी ने पूरी तरह सुलझा लिया है। उन्होंने कांग्रेस पर भी जुबानी हमला बोला और कहा कि उसे दिन में सपने देखने की आदत हो गई है। रणधीर शर्मा ने केंद्र सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को बेमिसाल करार दिया और कहा कि इस कार्यकाल में सरकार ने विकास के अथाह कार्य किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के मौजूदा दौर में केंद्र सरकार ने समाज के हर वर्ग को राहत पहुंचाई है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी आज भी जारी रही। हालांकि आज राज्य में इस महामारी से पीड़ित लोगों की संख्या में कमी दर्ज की गई। आज राज्य में केवल 3 ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से 2 मामले कांगड़ा जिला से और 1 मंडी जिला से है। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 559 तक पहुंच गई है। इनमें से 356 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक अभी तक राज्य में 56,090 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। इनमें से 1,136 लोगों की जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है। पूर्व भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज वर्चुअल रैली के माध्यम से नाहन विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से संवाद किया। बिंदल ने इस मौके पर कहा कि नाहन विधानसभा क्षेत्र विकास की नई मंजिलें छू रहा है। उन्होंने लोगों से कोरोना महामारी के दृष्टिगत पूर्ण एहतियात बरतने और केवल जरूरी होने पर ही घरों से निकलने की अपील की। बिंदल ने ये भी कहा कि केंद्र तथा प्रदेश सरकार आर्थिक गतिविधियों को फिर से पटरी पर लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आकाशवाणी केंद्र शिमला का आज 65वां स्थापना दिवस है। अपने इस लंबे कार्यकाल में केंद्र ने अनेक नए आयाम व मील पत्थर स्थापित किए हैं। 16 जून 1955 को आकाशवाणी केंद्र शिमला ने अपना सफर शुरू किया। 2.5 किलोवाट शॉर्टवेव ट्रांसमीटर से शुरू इस केंद्र का सन 1971 में विस्तार किया गया और फिर ट्रांसमीटरों की संख्या लगातार बढ़ती गई। 9 जुलाई 2005 को आकाशवाणी शिमला से FM का प्रसारण भी शुरू हुआ। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने एक कोरोना संक्रमित पाए गए व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद आज अपने आप को गोंदपुर जयचंद स्थित अपने ही घर में क्वारंटीन कर लिया है। अग्निहोत्री 5 दिन तक इस व्यक्ति के घर में मातमपोशी के लिए गए थे। बीती रात इस व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। हरोली के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण मनकोटिया ने बताया कि आरंभिक जांच में अग्निहोत्री में कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। विभाग वीरवार को उनके गले की लार के नमूने लेगा। वामपंथी दल माकपा ने कोरोना महामारी के कारण बेरोजगार हुए मजदूरों, किसानों, छोटे कारोबारियों और अन्य वर्गों के लिए तुरंत राहत प्रदान करने की मांग को लेकर आज प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। पार्टी के राज्य सचिव मंडल सदस्य संजय चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार इस संकट से निपटने में विफल रही है तथा प्रभावित लोगों को अभी तक कोई राहत नहीं दी गई है। पार्टी की मांग है कि आयकर सीमा से बाहर के सभी परिवारों को 6 महीने तक 7500 रुपए हर महीने नकद राशि और 10 किलो चावल प्रदान किए जाएं। पार्टी मनरेगा के तहत कम से कम 200 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने और किसानों को दिए गए 3 लाख तक के ऋणों को माफ करने की भी मांग कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, समय पर किए गए फैसलों से देश में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में मिली मदद। नाबार्ड के सहयोग से प्रदेश सरकार प्राथमिक सहकारी कृषि समितियों को बनाएगी बहुउद्देशीय सेवा केंद्र। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा, प्रदेश भाजपा एकजुट, पार्टी में किसी तरह की अंतर्कलह नहीं। और प्रदेश में आज कोरोना के आए 3 नए मामले। राज्य में अब तक इस महामारी से स्वस्थ हुए 356 लोग। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।